तो रंगराव, आपके कहने के मुताबिक इस ड्रामा में एक सीन ऐसा था जिसमें राजा और बादशाह के बीच हाथापाई होती है और राजा बादशाह फिर छुरी से वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कमांडर साहब, हम लोग ऐसे सीन में हमेशा स्प्रिंग वाले चाकू का इस्तेमाल करते हैं और खून भी नकली। लेकिन आज के सीन में जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया है वो असली है और ये खून जो बह रहा है ये भी असली है। लेकिन उसकी जेब में असली चाकू आया कहां से? यही तो पता लगाना है कि असली चाकू इसकी जेब में आया कैसे, जिसका नाटक करते वक्त इसने इस्तेमाल किया और इसकी मौत हो गई। आनंद, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम्हारे और नौरंग के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने उसका खून कर दिया? नहीं कमांडर साहब, मैंने उसे खून नहीं किया। ऐसे तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कमांडर साहब। नाटक में तुम लोग तो नकली चाकू इस्तेमाल करते हो, तो फिर ये असली चाकू आया कहाँ से? कहाँ से ना तुम चाकू? मुझे कुछ नहीं पता। नौरंग और मैं एक साथ काम करते थे और हम दोनों ने मिलकर इस ड्रामा के 100 शो कर चुके हैं, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये असली चाकू कहाँ से आया इसका भी मुझे पता नहीं। मैं तो हमेशा की तरह नकली चाकू समझकर उसके पेट में मार दिया। अब वो असली चाकू था, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं साहब। नौरंग का खून जिस वक्त हुआ उस वक्त आप सब लोग स्टेज पर ही थे। क्या आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है? कमांडर साहब, इस हादसे के बाद हम लोगों को इतना ज्यादा सदमा पहुंचा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि नकली चाकू की जगह असली चाकू आया कैसे। आपकी नजरों में कोई ऐसा आदमी है जो आनंद और नौरंग दोनों का दुश्मन है और आनंद के हाथों नौरंग का खून करवा के एक ही तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है? हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं आदमी है। देखिए, नौरंग के मर जाने से हमारी सोच बंद हो जाएंगे और सोच बंद हो जाने से हमारी आमदनी बंद हो जाएगी। फिर हमारे ग्रुप का आदमी ऐसा करना क्यों चाहेगा? ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। अरे कमांडर साहब, आप तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। नौरंग की मौत जिस चाकू से हुई, क्या वो तुम्हारे कंपनी के प्रॉपर्टी का था? सवाल ही नहीं उठता कमांडर साहब। हम लोग तो प्लास्टिक का डुप्लीकेट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन वो चाकू नवरंग का हो सकता है। क्यों? असली चाकू रखने का कोई खास कारण था? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं थी। एक टूर पे किसी फैन ने उसे दिया था, उसने दिखलाया था मुझे वो चाकू एक दिन। ऐसे। हेलो हेलो रंगराव साहब, मैं दिवेकर बोल रहा हूं। हाँ बोलिए दिवेकर साहब। जी हाँ, जी हाँ, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। नौरंग जैसा कलाकार हमारे बीच नहीं रहा, ये बड़े दुख की बात है। होनी को कौन टाल सकता है? वैसे आपके ये जो शोज कैंसिल हुए हैं उससे आपको नुकसान तो बहुत हुआ होगा ना? वो तो बात सच है, पर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा, मैं हाजिर हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे कमांडर साहब, आप आइए आइए। नौरंग के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी हाँ, पूछिए। रंगराव जी, इस ड्रामे की वीडियो शूटिंग चालू थी तब आप लोगों के सामने वो हादसा हुआ था, इसलिए नौरंग पे किसी ने चाकू फेंक के मारा हो इसका तो सवाल ही पैदा। सीन में आनंद ने चाकू मारा था। हाँ, ये बात सच है। सवाल ये उठता है कि ऐसे सीन के दौरान नकली स्प्रिंग वाले चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नौरंग की जेब में असली चाकू किसी ने रखा था। वो कब रखा होगा? आपको क्या लगता है? मैं क्या बताऊं कमांडर साहब। चलो हम ये मानते हैं कि उसके नशे में होने का फायदा उठाकर किसी ने उसके जेब में असली चाकू डाल लिया हो। आपका किसी पर शक? कमांडर साहब, शक तो नहीं, फिर भी क्या? शायद नयन, नहीं, लेकिन नयन ऐसा नहीं करेगी।
जी हाँ, नैन, नौरंग की पहली प्रेमिका। लेकिन कामनी और नौरंग आजकल करीब आ चुके थे, इसलिए कामनी और नैन में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। इसका मतलब नैन पर शक की गुंजाइश हो सकती है। हाँ, वैसे हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। एक बात बताइए, नौरंग शराब पीता था जी। तो उसकी वजह से आपको तकलीफ भी होती है? जी हाँ। तो फिर भी आपने उसे अपना नाटक नहीं रखा था? वो क्या है कमांडर साहब कि ये तो बिजनेस की बात है। उसके नाम पर नाटक चलते थे, शोज की बुकिंग होती थी। ठीक है, हेलो, कौन नैन? बोलो। फिलहाल तो मैंने सारे शोज कैंसिल कर दिए हैं। आगे का प्रोग्राम हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ओके? सर, मैंने सभी के फिंगरप्रिंट ले लिए। चाकू के ऊपर नवरंग के अलावा प्रकाश के फिंगरप्रिंट है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह खून प्रकाश ने किया है या उसकी योजना के अनुसार हुआ है, क्योंकि जब मैंने प्रकाश से पूछताछ की तब उसने मुझे बताया था कि वो चाकू उसने नवरंग के घर पर देखा था और उसे खुद खोलकर भी देखा था, इसलिए उस चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट होना मुमकिन है। कमांडर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ जाओ। देखो, तुम हमेशा नवरंग के साथ रहते थे, क्या उनसे किसी की दुश्मनी थी? जी हाँ, प्रभंजन के साथ। ये प्रभंजन कौन है? उनके बड़े भाई। पिछले 2 साल से उन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता रहता था। अच्छा, पिछले दिनों उन दोनों में कोई झगड़ा या अनबन? जी हाँ, नवरंग जी के मरने के एक दिन पहले ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। प्रभंजन जी ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। अच्छा, ये प्रभंजन रहता कहाँ है, पता है कुछ? हाँ हाँ। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम राजू के साथ प्रभंजन के घर जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं कामिनी से बात करता हूँ। जी हाँ कमांडर साहब, आप जो भी पूछेंगे उसका मैं सही सही जवाब दूंगी, क्योंकि नवरंग को मैं प्यार करती थी। उसके खून करने वाले को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि नवरंग का खून नहीं होगा? वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, वो उस मकाम तक पहुंच चुका था जिस ऊंचाई को छूना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। उसके पास इज्जत, शोहरत, सब कुछ था। बहुत ही जल्दी हम दोनों शादी भी करने वाले थे। शायद इसलिए किसी ने। आपका कहना सच भी हो सकता है। क्या नवरंग से किसी को ऐसी दुश्मनी थी जो उसका खून कर सकता है? हाँ, नयन। हाँ, जो आपके साथ नाटक में काम करती है वो? हाँ, वो बदले की आग में जल रही थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। नवरंग पहले नैन से प्रेम करता था, बाद में उसने उसे छोड़कर तुमसे संबंध जोड़े थे। क्या यही कारण हो सकता है उसके खून का? हाँ, हो सकता है, क्योंकि नैन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर नवरंग उसका नहीं हो सकता तो नवरंग को किसी और का भी होने नहीं देगी। नहीं कमांडर साहब, ये सच है, मैंने ऐसा कहा था। ये भी सच है, मेरे दिल में बदले की भावना दहक रही थी, लेकिन वो सिर्फ कामनी के लिए थी, क्योंकि ये आग भी उसी की लगाई हुई थी। उसने मेरा नवरंग मुझसे छीन लिया था। ठीक है नैन, हम ये बात मान लेते कि ये बात तुमने गुस्से में कह दी हो। एक बात बताओ, तुमको और कामिनी को छोड़कर दूसरी किसी लड़की के साथ उसका चक्कर था? ऐसा मैंने सुना था कमांडर साहब। तुमको मिलने से पहले कोई ऐसा चक्कर जो तुमने सुना हो और जिसकी वजह से किसी का दिल टूटा हो या किसी से दुश्मनी हुई हो? ऐसा तो मैंने नहीं सुना कमांडर साहब, पर हाँ, एक प्रोड्यूसर से उसका बहुत झगड़ा हुआ था। उस प्रोड्यूसर का नाम? हाँ, दिवेकर। वो बहुत नाराज था नवरंग से, क्योंकि ऐन मौके पर नवरंग ने उनके नाटक में काम करने से इनकार कर दिया था और उस वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। पर इसी बात को लेकर वो उसका खून कर देगा, मैं इस बात को नहीं
नौरंग की पिछली जिंदगी से जुड़ी कोई शंकास्पद बात में याद आई तो फौरन नहीं बताया। आइए प्रभंजन साहब, आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। नवरंग के बारे में आप मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप और नवरंग के बीच प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हुआ करते थे? जी हाँ। आपने उसे धमकी भी दी थी? जी नहीं, सिर्फ उसकी दी हुई धमकी का जवाब दिया था। प्रॉपर्टी में से नवरंग का हिस्सा आप उसे देने के लिए इनकार कर रहे थे, तो मजबूरन उसे आप पर केस करना पड़ा। और आपने जब देखा कि केस का फैसला उसके हक में जाने वाला है तो आप बोले? जी हाँ कमांडर, लिखा पढ़ी के हिसाब से तो नतीजा नवरंग के फेवर में जाने वाला है, लेकिन मैं उसे आखिरी फैसला नहीं समझता। वो कानून की आड़ में की गई धोखाधड़ी साबित होती है। और यही सोचकर आपने नवरंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया और उसमें आप कामयाब भी हो गए। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तो सारा झगड़ा खत्म हो चुका है, आपको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जी हाँ कमांडर, मैं अकेला वारिस होने की वजह से वो प्रॉपर्टी तो मुझे मिलेगी, मगर मैं वो थिएटर फंड में दे रहा हूँ। और ये बात सच है कि नवरंग एक महान कलाकार भी था। ठीक है, अब जा सकते हैं। गुड इवनिंग कमांडर। अरे दिवेकर साहब, आइए। आपने मुझे बुलाया कमांडर? जी हाँ, बैठिए। थैंक यू। नवरंग ने आपके नाटक में काम करने का वादा किया था, लेकिन ऐन मौके पर काम करने से इनकार कर दिया था। क्या ये सच है? जी हाँ। उस वजह से आप दोनों के बीच बहस भी हुई थी? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आपका नुकसान तो जरूर हुआ होगा। जी हाँ, हुआ था, लेकिन हमारे ड्रामे लाइन में तो ऐसा चलता ही रहता है। आपने रंगराव का नाटक देखा था? जी हाँ। उसमें एक सीन है जिसमें आनंद नवरंग को चाकू से मारकर उसका खून कर देता है। अगर आपने नाटक देखा है तो वो सीन भी देखा होगा। हाँ, लेकिन नकली चाकू की जगह पे असली चाकू आपने रखा होगा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आपने वो सीन देखा था या नहीं। एक बात बताइए, नाटक के बिजनेस में या बाहर आप कोई ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जो नवरंग से बहुत ज्यादा नफरत करती हो? अब मैं आपको क्या बताऊं कमांडर साहब, इंसान जैसे जैसे सफलता की ओर बढ़ता है ना, उसके दोस्तों के साथ साथ उसकी दुश्मनों की भी गिनती बढ़ती चली जाती है। थैंक यू मिस्टर दिवेकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत की दुनिया में। किस हकीकत की बात कर रहे हो मेरे भाई? कौन सी हकीकत की बात कर रहे हो? तुम मेरे सामने खड़े हो, ये हकीकत है। भाभी मेरे सामने खड़ी है, ये हकीकत है। अगर तुम दोनों के सामने कल का सुपरस्टार खड़ा है, ये भी हकीकत है। सब कुछ हकीकत है मेरे भाई। हाँ, कल मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, ये भी हकीकत है। मेरे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, ये हकीकत है। हकीकत है, हकीकत है। अरे क्या है यार हकीकत? हकीकत तो ये है भैया, आपके पास 50 रुपए है। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भैया अगर तुम बादशाह हो तो हम भी कोई गुलाम नहीं। ताज के बादशाह पत्तों में ही अच्छे लोगे, राजा के घर में नहीं, समझे? चुप, इस मच्छर से कहो बकवास बंद कर दे, वरना राजा के घर में नहीं, समझे? चुप, इस मच्छर से कहो बकवास बंद कर दे, वरना
इस मच्छर से कहो बकवास बंद कर दे, वरना मच्छर से कहो बकवास बंद कर दे, वरना कमांडर साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो आनंद, तुम एक अच्छे कलाकार हो। अपनी कला का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना चाहिए तुम्हें। कमांडर साहब, अगर मैं समाज के काम आ सकता हूँ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मगर मेरी आत्मा जिंदा, उसने भी खत्म कर डालो। और ये लो वही चाकू, लो लो।
बादशाह का खून होते दृश्य जब मैंने दोबारा वीडियो पर देखा तब एक बात मेरे ध्यान में आ गई कि चाकू निकालते वक्त बादशाह ने पहले दाहिने जेब में हाथ डाला था, लेकिन वहां चाकू न मिलने पर उसने बाएं जेब में हाथ डाला और वहां से चाकू निकाला। राजू, जी हाँ कमांडर साहब, मेकअप रूम में मैंने ही उनके दाहिने जेब में चाकू रखा था। उस वक्त वो बहुत पिए हुए थे। प्रकाश, तुमने अपना काम खत्म करके जब स्टेज पर से एग्जिट ली तब तुम्हें पता चला कि बादशाह ने वो शराब पी ली है। तुम्हें मौके का इंतजार था और मौका तुम्हारे सामने खड़ा था। हाँ कमांडर। जब मैंने देखा कि बादशाह ने बहुत पी रखी है तब चल यार, एंट्री हो गई। जय जय। अरे तुम्हारी एंट्री आने वाली, तुम यही हो? शराब क्यों पी रखी है? हाँ पी रखी है, मगर जब एंट्री लूंगा किसी को पता नहीं चलेगा मैंने पी रखी है। चलो पहले वहां। हाँ कमांडर, मैंने ही उसके दाहिनी जेब से चाकू निकालकर उसके बाईं जेब में रखा था। बादशाह ने न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, लेकिन जब उसकी नजर मेरी बहन पर पड़ी तब मुझसे नहीं रह गया। एक दिन जब मैं अपने घर पहुंचा तब सच कहता हूँ प्रेमा, तुम्हें मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, कहीं दिल नहीं लगता। शोज के दौरान भी बस तुम्हारे ही ख्यालों में उलझा रहता हूँ। इसीलिए तो वक्त मिलने पर तुम्हें मिलने तुम्हारे घर चला आता हूँ। इसीलिए तो भैया को बताया बगैर मैं भी चुपके से तुमसे मिलने चल जाती हूँ। आई लव यू नवरा, रियली आई लव यू। काम क्यों नहीं करती? अपने भाई प्रकाश से कहकर ड्रामा में रोल क्यों नहीं ले लेती, ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। मैं भी यही चाहती हूँ नवरन कि हम हमेशा हमेशा साथ रहें। पर क्या करूँ प्रकाश? अगर तुम्हारे भाई को अपने प्यार के बारे में पता चल गया तो तुम मुझे मिलना छोड़ दोगी? नहीं नवरन नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं हो सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नवरन, मुझे तुमसे कोई नहीं जुड़ा कर सकता, प्रकाश भी नहीं। ये हुई ना बात। नवरन को मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ और वो मेरी बहन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसे अपने प्रेम जाल में फांस रहा था। कमीना! मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और उस रास्ते पर कदम रखकर तुमने नवरंग की जिंदगी खत्म कर दी और अपनी भी। मिस्टर रंगराव, इसे कानून के हवाले कर दो। मिस्टर आनंद, इस केस को सुलझाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या बात है, यू आर ऑलवेज वेलकम कमांडर। जू 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 कमांडर।